हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो जब भी हमें कंजर्वेशन वर्ड को डिफाइन करना होगा तो सिंपल सा एक डिफिनेशन हम लोग याद रखेंगे। अगर कुछ नहीं याद आ रहा है दिमाग में तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ एन बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सा डेफिनेशन याद रखेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या कंसेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है, ये क्या होता है। तो हम लोग के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ma है, वो कुछ यूवी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास mb है और वो यूवी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों सेम लाइन ऑफ मोशन में मूव कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद जाके क्या होंगे, टकराएंगे। ये हमारा ma होगा, ये हमारा mb होगा। तो जब टकराएंगे तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जब टकराएगा तो मानते हैं ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है FAB। क्या फोर्स लगा रहा है, FAB। अब हम लोग पढ़े थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर A इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा तो वो भी एक इसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा होगा, तो उसका रिएक्शन मान लेते हैं क्या है, FBA है। क्या है, FBA। और ऑपोजिट रिएक्शन यानी कि ये अगर इधर लगा रहा है तो वो किधर की तरफ लगा रहा होगा, इस तरफ लगा रहा होगा। तो अगर थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बात करें तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी FAB जो होगा वो FBA के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ FBA हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता था ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल यानी मैग्नीट्यूड बराबर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो इधर वाले को हमने प्लस लिया तो इधर वाले को क्या लेंगे, माइनस। क्लियर है। अब जब ये टकराए होंगे तो हो सके ये जो मास ma है वो कुछ va वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और मास mb है, यहाँ पे लिख देते हैं, मास mb जो है वो कुछ vb वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। और ये दोनों कुछ t समय के लिए टकराए होंगे। तो टकराने के बाद अगर फोर्स देखा जाए a के ऊपर, फोर्स A के ऊपर FAB अगर देखा जाए हम लोग को, तो FAB हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, FAB कि फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बोलता था ना। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि m भी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। अरे चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ma va, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ma uva। और कुछ फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, t टाइम के लिए। ma को अगर कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ से तो क्या आ जाएगा, va माइनस uva बाई t। ऐसे ही अगर FBA की बात किया जाए तो FBA कितना लग रहा होगा, तो FBA बॉडी B पे लग रहा है तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, तो पहले मोमेंटम कितना था फाइनल मोमेंटम उसका क्या होगा, MB VB। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, MB UB। और यहाँ भी फोर्स सेम टाइम के लिए लगेगा, दोनों फोर्स क्या लग रहा होगा, सेम टाइम t के लिए। तो यहाँ पे अगर MB को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, VB माइनस UB बाई t। आएगा नहीं आएगा। अब इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना है हमारा, ma VA माइनस UA बाई t जो होगा माइनस ऑफ क्या, MB VB माइनस UB बाई t होगा या नहीं होगा। अब देखिए t से ये t क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। t से t खत्म हुआ तो यहाँ से आएगा ma VA माइनस ma UA, और यहाँ पे करिएगा तो माइनस MB VB माइनस प्लस MB UB। क्लियर है। अब देखिए इस माइनस वाले को उधर लेके चले जाते हैं और ये माइनस है ना हमारा, माइनस MB UB। इस माइनस को इधर, तो इधर आएंगे तो MA VA प्लस MB VB, उधर लेके जाएंगे इसको तो आएगा MA UA प्लस MB UB। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है दोनों का, इन दोनों का क्या है, इनिशियल मोमेंटम। और ये क्या है, इन दोनों का फाइनल मोमेंटम। तो
क्या पता चला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताया कि बॉडी बिफोर कोलाइजन जो टोटल सम ऑफ मोमेंटम होगा, बिफोर कोलाइजन सम ऑफ मोमेंटम ये है और आफ्टर कोलाइजन ये है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कब तक बराबर होंगे, जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से नहीं लग रहा होगा। हमने जब ये बात की इस कंडीशंस के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ये अपना यूवी वेलोसिटी से जा रहा था, ये अपना ईओ वेलोसिटी से जा रहा था, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। कब तक ये वैलिड है, जब तक इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो डेफिनेशन अब जो निकल के आएगा वो क्या आएगा कि सम ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलाइजन is equal to sum of total momentum of a body after collision until external unbalanced force is applied on it। कंडीशंस क्या है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर हमें नहीं लगाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, अगर बाहर से फोर्स लगाओगे तो ये कंडीशन कंजर्व नहीं होगा, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स आना शुरू हो जाएगा, यानी उसके मोमेंटम जो होगा उस बॉडी का वो कंजर्व नहीं होगा। तो अगर डिफाइन करना होगा इसको तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलाइजन, सम ऑफ मोमेंटम या मोमेंटा बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा तो मोमेंटम का प्लूरल क्या होता है, मोमेंटा। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो डिफाइन करेंगे सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ द बॉडी बिफोर कोलाइजन, बिफोर collision is equal to the sum of total momenta of the body after collision until external force is applied on it। क्लियर है, कब तक, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लग गया एक्सटर्नल फोर्स तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मोमेंटम कंजर्व तभी तक रहेगा जब इसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तभी तक इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगते ही मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को जरूर याद रखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व तभी तक रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कैसे डिराइव किया, क्लियर है। अब हमें इस डेरिवेशन से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है इस इक्वेशन से क्या कि कोलाइजन से पहले जो मोमेंटम का सम है और कोलाइजन के बाद जो मोमेंटम का सम है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, चलिए उसको अब हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम केस बना रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, क्लियर है। चलिए अब केस 1 क्या है कि चलो एक ऑब्जेक्ट एम में है, ये यूए से जा रहा है, दूसरा एम बी है वो यूबी से जा रहा है। कोलाइजन के बाद आफ्टर कोलाइजन एम ए जो है वो क्या हो गया, वी ए से जाने लगा और एम बी जो है वो वी बी से जाने लगा। तो यहाँ पे अगर लिखना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ मोमेंटम कितना है तो इसका क्या होगा, एम ए यू ए, इसका होगा एम बी यू बी इक्वल टू बाद में कितना है, एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी। पहला केस। सेकंड केस की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट एम में है वो यू ए से जा रहा है, ऑब्जेक्ट एम बी है वो यू बी से जा रहा है। अब आफ्टर कोलाइजन यहाँ क्या हो रहा है, केस समझिएगा। आफ्टर कोलाइजन क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं, कंबाइंड। तो कंबाइन करेंगे तो दोनों सिर्फ एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर दोनों कंबाइन कर गए तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, कुछ कॉमन वेलोसिटी भी होगा और मास क्या हो जाएगा इन दोनों का, एम ए प्लस एम बी होगा या नहीं होगा। अगर दोनों कंबाइन कर गए तो दोनों का मास क्या होगा, जुड़ जाएगा। और दोनों अगर कंबाइन कर गए हैं तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे COM के थ्रू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू कॉमन वेलोसिटी भी। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर है, केस समझ में आ रहा है। अब ये केस कब कब लगेगा, जैसे
एक काट है, ये बस जा रही है, बस के ऊपर कोई चढ़ गया, तो बस के ऊपर चढ़ गया तो बस का जो टोटल मास होगा उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। अब दोनों जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिस वेलोसिटी से बस करेगा। ये छोटा सा स्केटर है, स्केटर रखा हुआ है, कोई दौड़ के आया स्केटर पे चढ़ गया, तो स्केटर पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन चढ़ने के बाद क्या हो गया, तो स्केटर का टोटल मास कितना हो जाएगा, उस जो इंसान उसके ऊपर चढ़ा है और उसके स्केटर का मास, दोनों का मास, अब दोनों क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से जाएंगे। आ रहा समझ में? तो सेम वेलोसिटी वाला केस क्लियर है आप लोग के लिए? कब होगा, जब दोनों ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर चढ़ जाए या दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन कर जाए, एक बन जाए, तब ये केस हम लोग को क्या करना होगा, लगाना होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 या हो सकता है कि टकराने के बाद एक रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। इनिशियली अगर ये रेस्ट पे था तो ये वाला 0 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? एक आध आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? दोनों केस क्लियर है? जब अलग अलग होगा तो ये लगाना है, जब कंबाइन कर जाएगा तो हमें ये वाला इक्वेशन लगाना है। क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये एप्लीकेशन है। क्लियर है? अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। तो हमने क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है, मास ऑफ गर्ल कितना दिया था, 40 kg, जंप कर रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियली क्या कर रही है, जंप कर रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, स्टेशनरी यानी रुका हुआ, यानी मास ऑफ कार्ट कितना है, मास ऑफ कार्ट दिया आपका 3 kg, स्टेशनरी यानी वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? और उसके ऊपर वो जंप करी, द मास ऑफ द कार्ट इज 3, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। अब जैसे ये कार्ट है हमारा और कोई इसके ऊपर आकर के जंप किया, जैसे ये जा रहा है दौड़ करके और इसके ऊपर आकर के जंप कर गया, तो जंप करेगा तो इसका मोमेंटम इसको ट्रांसफर होगा, तो अब ये मूव करने लगेगा, तो मूव करेगा तो अब दोनों क्या हो गए, सेम बॉडी हो गए। अब सेम बॉडी हो गए तो दोनों किसी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, अब अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, mg/u(g) प्लस mc/u(c) इज इक्वल टू, अब दोनों कंबाइन कर गए तो मास क्या हो जाएगा, mg प्लस mc, दोनों का मास क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और दोनों किसी सेम वेलोसिटी v से क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इनिशियली इसका मास कितना है, 40 × 5, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, uc 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब यहाँ पे 40 और उसका कितना है 3 × v, आएगा नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 43v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/43, यानी कि v इक्वल टू आ जाएगा 200/43 मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, 200/43 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से दोनों क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। क्लियर है? आया समझ में क्वेश्चन? क्लियर है ये? चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हॉकी प्लेयर्स ऑपोजिट टीम्स व्हाइल ट्राइंग टू हिट बॉल्स, हॉकी बॉल्स ऑन द ग्राउंड कोलाइड इमीडिएटली बिकम्स एंटेंगल। एंटेंगल मतलब फंस गया, दोनों क्या हो गए, फंस गए हैं। वन हैज मास 60 kg वाज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन लिखना है हमें, तो फर्स्ट का मान लेते हैं m1 जो है वो कितना है, 60 kg का है, और उसका u1 अगर मान लेते हैं वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, मास सेकेंड है, m2 है 55 kg एंड वाज मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड। तो u2 कितना हो गया आपका, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर हॉकी टीम में देखते होगे तो एक का कोर्ट इधर होता है और एक का गोल इधर होता है ना। तो एक टीम अगर इधर वाला होगा और दूसरा इधर वाला होगा और दोनों जब दौड़ रहे होंगे तो ये इधर की तरफ दौड़ रहा होगा तो वो किधर की तरफ दौड़ रहा होगा, इधर की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं भाग रहे होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, क्योंकि ये इधर वाला होगा और वो उधर वाला होगा ना। तो अगर एक वाले के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, इसके डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लिए, तो इस वाले डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। आप लोग इमेजिन करें तो ये क्वेश्चन बेसिकली इसीलिए दिया गया है कि आप लोग को इस चीज़ को थोड़ा बहुत दिमाग में स्ट्राइक हो
कि हॉकी में, फुटबॉल में क्या होता है, एक टीम इधर होती है और दूसरी टीम उधर, एक टीम इधर से दौड़ती है तो दूसरी उधर से दौड़ती है। अब आगे क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन विथ व्हाट वेलोसिटी दे मूव आफ्टर बिकम एंटेंगल। तो अब एंटेंगल हो गया तो दोनों फंस गए होंगे, तो दोनों अब दौड़ेंगे तो सेम वेलोसिटी से। तो फिर से वही केस हो गया कि पहला आया, दूसरा आया, ये M1 है, ये M2 है, इस डायरेक्शन में दोनों कोलाइड करके अब दोनों क्या हो गए, कंबाइन कर गए, एंटेंगल कर गए, यानी क्या कर गए, कंबाइन। तो अब दोनों का मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, और दोनों किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे, इससे मूव कर रहे होंगे दोनों किसी वेलोसिटी v से। तो अगर बात करें यहाँ पे मोमेंटम का, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू बी, क्योंकि दोनों अब क्या हो गए, एंटेंगल, फंस चुके हैं। अब दोनों दौड़ेंगे तो सेम वेलोसिटी से दौड़ेंगे, क्लियर है। अब इधर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो उधर वाले को नेगेटिव लिया था। तो चलिए अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6 इज इक्वल टू 60, M1 कितना हमारा 60 प्लस 55 इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 330, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 300, ये प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 330, और ये हो जाएगा 60 50 115 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -30, और यहाँ पे आ जाएगा 115 भी। अभी हमें चाहिए तो उसको इधर लेके आएंगे, तो -30/115, यानी कि यहाँ से पता चला कि v कितना आ गया -30/115 मीटर पर सेकंड। अब माइनस है यानी कि दोनों किस तरफ मूव करने लगे होंगे, इधर वाले को नेगेटिव लिया है ना हम लोग, इसको M1 माने हैं और इसको M2 माने हैं, तो इधर वाले को नेगेटिव, यानी दोनों अब किस तरफ मूव कर रहे होंगे, इस तरफ। और कितने वेलोसिटी से 30/115 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दोनों क्या कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। आया समझ में। तो क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, कंडीशन को अंडरस्टैंड करना है, गिवन अच्छे से लिखना है। गिवन अगर आप लोग सही से लिख लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्या लगाना हमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो केस बता ही दिए थे, अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये वाला, अगर अलग अलग जा रहे हैं तो वो वाला केस लगाना है हमें, क्लियर है। तो ये था आप लोग का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप लोग का ये लास्ट टॉपिक था। आज चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूमेरिकल्स के लिए। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।